नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है सीडीपी के अंतर्गत जो सबसे हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलत क्वेश्चंस को कर देते हैं, यहाँ से हम आज इन क्वेश्चंस को टॉपिक्स को कवर करेंगे। यहाँ से आपको पूरे सीडीपी के पेपर में, सीटेट के पेपर में माफ़ कीजिएगा, पूरे एग्जाम्स में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को कवर कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने पूरा एक अच्छा वीडियो बना करके यहाँ पे रखा है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक कवर किए गए हैं, एक तो नेशनल जो है करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में लागू हुआ था, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है, और राइट टू एजुकेशन 2009 के संबंध में जो है पूछे जाने वाले हम प्रश्नों पर आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का जो है टारगेट है वो है 10 लाइक्स का। लाइक्स मोटिवेशन के लिए है सिर्फ केवल जो है, ताकि हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, पेपर में अच्छे नंबर हासिल कर सके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य चर्चा के विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, जिसे कहते हैं एनसीएफ 2005 द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों में से एक है। तो देखिए 5 जो है मार्गदर्शक दिए गए थे एनसीएफ द्वारा, याद रखना 5 मार्गदर्शक दिए गए थे। जैसे वो नॉर्मल है, जो कि आपने सीडीपी में पढ़ा ही होगा कि जो भी स्कूल का ज्ञान है, जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उसको बाहर के ज्ञान से जोड़ना है ना, रटने वाली प्रवृत्ति को जो है हटाना है ना, और जो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को जो है फॉलो करना। तो ये सारी चीज़ों को जो है इसमें जो है प्रस्तावित किया गया था। तो आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना। आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। तनाव को दूर करने के लिए जो है अधिक जल्दबाजी ना हो, इस तरीके के जो है ऑप्शंस यहाँ पे पहले ही गलत कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 द्वारा स्थापना के वर्षों में समावेशी शिक्षा में वृद्धि करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा कौन सा जो है नवीन सामग्री जो है विकसित की गई थी। तो देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब तो आपको पता ही होगा, हर बार सीटेट में, सीडीपी में मैं यह टॉपिक के बारे में बताता हूं। तो यहाँ पे जो चर्चा हुई थी, जिस नवीन सामग्री को विकसित की गई थी, वो है बरखा। आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी है, याद रखिएगा। न्यू क्वेश्चन आधारित है। देखिए सीटेट में हो सकता है कि इस बार पेपर में कुछ नया दे दें, है ना, हर बार एक जैसा पेपर आता है, हर बार एक जैसा ही कॉन्सेप्ट रहता है, तो हो सकता है कुछ नया दे दे। तो जहां से कुछ नया बन सकता है, मैंने आपको वो सब प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी एजुकेशन पॉलिसी कोई भी हो, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, सबका मूल मकसद होता है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, है ना। सबका मूल मकसद होता है कि बच्चे के अंदर तार्किक क्षमता का विकास करना, साइंटिफिक जो है इंटेलिजेंस पावर बढ़ाना, संज्ञानात्मक विकास करना, रटने की प्रवृत्ति को मना करना, हटाना, कम करना, है ना, इस तरीके की जो है बाल केंद्रीय शिक्षा देना। तो ये तो नॉर्मल सा है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रख करके हमें आंसर देना होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। एक कॉमन जो क्वेश्चंस होते हैं, जो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, जिनको बिना पढ़े आप आंसर नहीं लगा सकते, वो यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है। अब देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रखी गई थी, उसमें जो है छात्र और टीचर का जो अनुपात बताया गया था, वो क्या है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछ ले तो आप गलत ना करें। तो यहाँ पे जो अनुपात रखा गया था वो है 30 बच्चों के साथ एक टीचर का होना अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा, 30 बच्चों के साथ एक टीचर। अगर जो है क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो एक टीचर होना चाहिए। अगर 30 से 60, ये आप नोट कर लीजिए, 30 से 60 के बीच में स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 2 टीचर की आवश्यकता है। अगर 61 से 90 के बीच में जो है बच्चे हैं क्लासरूम में तो 3 टीचर की ज़रूरत है। और 91 से जो है 120 के अंतर है तो 4 टीचरों की ज़रूरत है। तो ये अनुपात है, एग्जाम में पूछेगा तो आप अब गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। अब देखिए वही सीडीपी का है, विद्यालय के ज्ञान को जो है बाहरी ज्ञान से जोड़ना, ये है मार्गदर्शक। ये सुनिश्चित करना कि शिक्षण जो है रटने की प्रवृत्ति से हट जाए, तो हमें पहले से बता दिया गया है कि रटने की प्रवृत्ति को हमें हटाना है। परीक्षाओं को आसान बनाना है, ये मूल उद्देश्य नहीं। हमें देखिए, हमें बच्चे का मार्गदर्शक बनना है, हमें बच्चे का जो है मार्ग प्रशस्त करना है, बच्चे का समावेशी विकास करना है। ये परीक्षाओं के बारे में जो है जहां पे भी बात हो, सीडीपी में हो, किसी भी क्वेश्चन में हो, तो उसको तुरंत आंसर गलत कर दीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 जिसे कहते हैं एनसीएफ का विचार डैश डैश से प्राप्त होता है। तो इसका विचार किस जो है मानवतावाद, व्यवहारवाद या रचनावाद पर आधारित है। तो ये देखिए अक्सर जो है आपने ये आंसर क्रिएटिविटी पर आधारित है ना, कुछ जो है क्रिएटिविटी। तो मतलब कि रचनावाद क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है तर्क क्षमता विकसित करता है, बच्चे के अंदर रटने वाली जो है प्रवृत्ति को हटाता है, ठीक है, बच्चे के अंदर जो है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। तो ये होता है ना। तो यहां पे चीजें समझ गए होंगे। व्यवहारवाद और मानवतावाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शून्य पाठ्य चर्चा क्या है? बहुत एक सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शून्य पाठ्य चर्चा वो होती है जहां पे जो है पाठ्य चर्चा जो टीचर नहीं सिखाते उसी। अब भाई अगर टीचर सिखाएंगे तो शून्य कैसे हो सकता है? तो शून्य उद्देश्य वाला नहीं होता, जहां पे टीचर का रोल जो है कम हो या बिल्कुल ना हो या शून्य हो, है ना, वो होता है पाठ्य चर्चा, ठीक है। तो सिलेबस जो टीचर ना सिखाए, सिलेबस जो टीचर ना पढ़ाए, है ना, सिलेबस जो टीचर कवर ना कराए, वो होती है पाठ्य चर्चा, जो है शून्य पाठ्य चर्चा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है किसकी सिफारिश करती है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि सीडीपी, अक्सर आपने ये क्वेश्चन पूछा सॉल्व किया होगा। तो जो नई शिक्षा नीति है चाहे पुरानी शिक्षा नीति हो, मूल उद्देश्य वही है, बहुभाषावाद को जो है बढ़ावा देना। अब अच्छा भारत के संदर्भ में हम अगर बात करें, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर भारत की है, और भारत विविधताओं वाला देश है, भारत में जो है 28 राज्य हैं और हर राज्य की अपनी एक भाषा है, हर भाषा शैली है उसकी। तो अगर भाषा शैली है तो उसका तो भाई जो है मान रखना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसको हम सम्मान करते हुए हम बहुभाषावाद को जो है बढ़ावा देंगे। भाई अब जिसके यहाँ मिलिट्री हो, फोर्स हो, नौकरी करने वाले जो है ऑल इंडिया जॉब्स होती हैं, अब भाई बिहार का लड़का है या तमिलनाडु का लड़का है, उसकी भाषा होगी तो हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। तो बहुभाषावाद को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि एक भाषा का पर या पाठ्य चर्चा का मानकीकृत या आकलन का मानकीकरण, ये सब जो है आंसर्स नहीं होंगे, ठीक है। सामान्य से क्वेश्चंस लग रहे होंगे आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ECCE स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 ने किस पर बल दी थी? एक फिर से एक सामान्य सा क्वेश्चन, हमें बस इतना जानना है कि नेशनल जो है करिकुलम फ्रेमवर्क जो है तैयार किया गया था उसमें किस पर बल दिया गया था। तो देखिए सार्वभौमिक शिक्षा पर बल दिया गया था, या फिर जो है स्वास्थ्य और स्वच्छता पर बल दिया गया था, या फिर समग्र विकास पर जब बल दिया गया था। तो भैया हम पहले भी कह चुके हैं कि संपूर्ण विकास जो है बच्चे का जो है संपूर्ण विकास जो है यहाँ पे बात हो रही है, तो संपूर्ण विकास की बात हो रही है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं था, वैसा ही सेम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये थे जो अध्यक्ष थे वो है प्रोफेसर यशपाल। बहुत एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड, मतलब नॉर्मल से भी हट के है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन एक बार याद रखिएगा कम से कम जो है नेशनल जो है करिकुलम फ्रेमवर्क जो किसने तैयार किया था, अध्यक्ष कौन था, तो वो है यशपाल है इसका नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो देखिए अब यहां पे ईवीएस की बात कर रहा है, और इस ईवीएस की पढ़ाई के दौरान जो है ईवीएस टीचिंग के दौरान जो है हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? वही सामान्य जो है कक्षा जो है शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यही मूल लक्ष्य होता है ईवीएस में। भाई जो भी क्लास में पढ़ा रहे हो उसको अगर भ्रमण के माध्यम से, है ना, ईवीएस में पर्यावरण, अब पेड़ लगाना है, पेड़ लगाने के बारे में अगर आप किताबों में पढ़ाएंगे या बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाएंगे या व्हाइट बोर्ड में पढ़ाएंगे, उसकी जगह आप गार्डन में लेके जाइए, एक पेड़ बच्चे के साथ जो है उसको लगवाइए उससे, और बच्चे सारे बच्चे एक दूसरे को देखेंगे कि भाई ये इस तरीके से प्रोसेस होता है, तो उससे बेहतर तरीके से और अच्छा तरीके से सीख पाएंगे। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी, ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट जो है गणितीय शिक्षा की जो है दृष्टि को जो है प्रदर्शित करता है? तो हमें यहाँ पे जो गणितीय जो है शिक्षा के दृष्टिकोण से हमें आंसर को देना है। तो देखिए यहाँ पे 11वें का आंसर क्या है? उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
है ना, या फिर गणित की जो है शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न करियर में के विकल्प मुहैया कराती हैं, या फिर सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है, या फिर ओलंपियाड जैसे प्रतियोगिताओं में जो है भाग लेने की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आंसर जो है सबसे ज़्यादा तर्कसंगत आंसर है वह है ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, गणितीय रूपरेखा तैयार करना, गणितीय दृष्टिकोण तैयार करना अब देना बच्चे के अंदर, इसका मूल अर्थ होता है कि बच्चे के अंदर गणित को लेकर डर ना हो, वो डर ना सताए, तो आसानी से बच्चा गणित सीख सके और उसके अंदर जो है वो रुचि पैदा करना मूल लक्ष्य होता है। तो ये अगर यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर इंटरेस्ट पैदा करना मूल लक्ष्य है हमारा गणित पढ़ाने का, दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को, ध्यान रखिएगा, कला शिक्षा के संबंध में, आर्ट के संबंध में जो है सम्मिलित करने का जो है, आर्ट सब्जेक्ट्स को सम्मिलित करने का मूल जो है उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भैया देखिए, आर्ट को जो है क्यों शामिल किया जाता है? तार्किक चिंतन को में अभिवृद्धि के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए, ये सांस्कृतिक विरासत की सराहना के लिए। तो आंसर है यहाँ पे, आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक कार्य को पाठ्य चर्चा में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है। तो पाठ्य चर्चा में शामिल करने का मूल उद्देश्य क्या होता है? वो सिद्धांत पर अधिक जोर कम करना, या फिर छात्रों में विभिन्न कौशल विकसित करना। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, साल भर व्यस्त रखना, स्कोर जो है अच्छे नंबर लाने में, ये सब चीजें नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अधिगम डैश डैश होना चाहिए। तो अधिगम कैसा होना चाहिए? पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, विषय वस्तु अभिमुखी होना चाहिए, या फिर प्रयोगात्मक होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी जो एजुकेशन होता है वो प्रयोगात्मक होना चाहिए, है ना, ऑप्शन यहां पे सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, एनसीएफ 2005 ने कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं और कक्षा 3 से सप्ताह में कितने घंटे का गृह कार्य की सिफारिश की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लेके चलिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं फिर से कहूँगा, इसको नोट जरूर कर लेना। तो देखिए क्या है ना कि एजुकेशन पॉलिसी जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, उसके तहत बताया गया था कि अगर क्लास 2 का बच्चा है ना, तो उसको कोई भी होमवर्क नहीं देना है। क्लास 2 तक के बच्चे को कोई होमवर्क नहीं देना है। जब क्लास 3 में बच्चा आता है, तब हमें सिर्फ सप्ताह में कितने घंटे का काम देना है? हमें सप्ताह में 2 घंटे का काम देना है। कितने सप्ताह? 2 घंटे का काम देना है क्लास 3 में, है ना, क्लास 3 में 2 घंटे का। और बोला गया है अगर 6 से 8 तक की हम बात करें, तो 6 से 8 तक की बात करें तो 4 से 6 घंटे का जो है होमवर्क मिलना चाहिए, वो भी सब दिन, मतलब वीक में। ध्यान रखिएगा, सप्ताह में 4 से 6 घंटे का, मतलब हम कह सकते हैं कि दिन में 1 घंटे से भी कम का काम होना चाहिए। ठीक है, 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए, और क्लास 3 के लिए 2 होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में और डैश, मतलब अपने चरित्र में डैश और डैश है। तो देखिए, अधिगम जो है सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। 16वें का आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए। ठीक है, नई शिक्षा नीति जो है स्तंभों पर आधारित है। एनईपी में कितने जो है स्तंभ हैं? तो देखिए, जो स्तंभों की चर्चा की गई है न्यू एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है स्तंभों की चर्चा की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। उसमें 5 स्तंभों के बारे में बताया गया है। अब 5 स्तंभ क्या है? तो इसमें यही है कि शिक्षा की पहुंच सब तक होनी चाहिए, शिक्षा की पहुंच सभी जगह तक होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, वहनीयता होनी चाहिए, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा के संबंध में क्षेत्र में जवाबदेहिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है बच्चे क्लास में फेल हो रहे हैं तो उसकी जवाबदेहिता कोई ना हो, जवाबदेही तो होनी चाहिए। तो ये जो 5 जो है स्तंभ बताए गए हैं, इसके आधार पे ही हमको जो है आगे चलना है, इसको आधार बना करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है कि आपको पूछ सके। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जो है 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट जो है कार्ड प्रस्तावित किया गया है? तो मूल्यांकन के संदर्भ में, अब देखिए, आपने सीडीपी में कई बार क्वेश्चन पढ़ा है कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है। मूल्यांकन इसलिए होता है कि बच्चे का
या बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है, बच्चे को किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है, किन किन चीज़ों में वो समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसका निदान करना होता है मूल्यांकन का, इसी का मूल अर्थ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार के संबंध में बात कर रहा है तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो है 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। मतलब इसमें पूरा जो है 360 का मतलब होता है शारीरिक रिपोर्ट, मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, गण, जो कुछ भी आता है, मतलब एक पूरा सब कुछ जो है इसमें कवर किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 360 बहुत डिफरेंट थोड़ा सा आंसर था लोगों के लिए। ठीक है, तो बच्चे अक्सर ये ऐसे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको गलत ना हो तो ये क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा। 360 का कहने का मतलब है कि एक बच्चे का व्यक्तिगत, एक बच्चे का विकास में जिन जिन चीज़ों का रोल होता है वो सभी को शामिल किया गया है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक, इन शैक्षणिक, है ना, कि इन सभी चीज़ों का जो है मूल्यांकन होगा। इस चीज़ों का रिपोर्ट कार्ड जो है प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, एनईपी का जो है फुल फॉर्म क्या है? अब देखिए क्वेश्चन तो सामान्य सा था लेकिन जरूरी है देना। तो ये एनईपी का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, एक्सचेंज पॉलिसी मत लगा देना गलती से भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जो है एनईपी को जो है कब संशोधित किया गया था? तो एनईपी को जो संशोधित किया गया था वो किस वर्ष में किया गया था? तो ये 2020 में किया गया था। ठीक है, एनईपी 2020 जो है कितने नंबर की जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो देखिए कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको तो तैयार करके चलना। तो ये तीसरी है, ध्यान रखिएगा तीसरी। इससे पहले जो है 1968 में पहली जो है लागू की गई थी। फिर 1986 में जो है, इसका जस्ट अपोजिट हो गया वर्ड यहाँ पे, तो 1986 में जो है लागू की गई थी। फिर इसी को संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट कर दिया गया था। अमेंड करके जो है 1992 में जो है दोबारा जो है इसमें जो है कुछ अमेंड किया गया था। अब फिर तीसरी जो है 2020 में लागू की गई थी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गया। भारत में कितने वर्षों के बाद जो है नई शिक्षा नीति लागू की गई थी? अब देखिए मैंने आपको बताया कि कितने वर्षों तो 1968, 86, है ना, और इसके बाद 2020। तो ये जो है लागू की गई थी 34 वर्ष बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी? तो देखिए किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं जो है शुरू करने का जो है प्रावधान किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट में क्वेश्चन आपको पेडागोजी के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो 23वें का जो आंसर है वह है कक्षा 6 से। कक्षा 6 से जो है व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, नई शिक्षा नीति में जो है किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो कुछ जो है एक तरीके से कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। तो किस कोर्स को समाप्त किया गया है? वो है एमफिल को जो है समाप्त करने का प्रावधान किया गया, बाकी जो है सभी हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो है एमफिल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है किस चीज पर बल देती है? तो ये जो बल देती है ये किस पर बल देती है? तो यहाँ पे आंसर देखिए, ये परीक्षा के लिए पढ़ना रटना जैसा हो गया, स्मरण आधारित रटने वाला, अभ्यास और ड्रिल जितना ज़्यादा। तो यहाँ पे वैचारिक समझ पे, बच्चे को वैचारिक समझ होगी तभी तो बच्चा जो है बच्चा तार्किक बनेगा, है ना, बच्चा क्रिएटिव बनेगा। ठीक है, न्यू एजुकेशन जो है पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षणिक मॉडल को एक नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वो नई शैक्षिक जो है पाठ्यक्रम जो है प्रणाली क्या है? तो ये है 5+3+3+4। याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस तैयार करते जाइए, इसको समझ लीजिए, रट लीजिए। मेरा ये कहना है कि बस इसको रट लीजिए। बाकी सीडीपी में आपने क्वेश्चन पढ़ ही रखे हैं, उसी तरीके से आंसर आपको देने हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको रटे में आधारित, मतलब आपको पता होना चाहिए। अब जब क्वेश्चन आए तो आप तुरंत लगा पाएँ। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षक को किस जो है कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में पाठ पढ़ाने का बल दिया गया है? तो इस 27वें का आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। कक्षा 5 तक जो है स्थानीय भाषा में शिक्षा पढ़ाने का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, जहाँ भी भाषा, जैसे मान लो पंजाब में है तो पंजाब में आप जो है इसी भाषा में काम कर सकते हैं, पंजाबी भाषा में। यूपी में हिंदी में हो गया, मराठी में मराठी हो गया भाषा, महाराष्ट्र में ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेप 2020 में
NHRD द्वारा डैश डैश की स्थापना की मांग की गई थी। तो ये किस की जो है स्थापना की मांग की गई थी? तो नेशनल जो है रिसर्च फाउंडेशन की मांग की गई थी, ताकि जो है आगे जो है एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है बच्चे जो है स्कूल में ही जो है कुछ चीज़ों में रिसर्च करके अपने जो है ज्ञान को बढ़ा सकें, अपने संज्ञानात्मक स्तर को बढ़ा सकें और जो है देश को आगे बढ़ाएं। ठीक है। नेप 2020 के जो है अध्यक्ष कौन थे जब ये एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी? तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर देना है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो है कस्तूरी रंजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीडीपी का जो है कितना प्रतिशत जो है केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत जो है खर्च करने पर जोर दिया गया है? तो कितना परसेंट खर्च करने पर जोर दिया गया? तो वो है 6% पर जोर दिया गया है। अभी तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है 4% से भी कम पे टिकी हुई है ना। ध्यान रखिएगा 4% कहाँ मैं बता रहा हूँ, 3% के अप्रॉक्स होगी। ठीक है, और अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ। और वैसे नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है 6% पर बात कही गई। ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो नाम दिया गया है वो है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन यहां पे होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए, टीचर के लिए मतलब प्रति सप्ताह जो है कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। पेडागोजी के रूप में क्वेश्चन बड़ा करके पूछेंगे, लेकिन आंसर बिल्कुल बदलेगा नहीं। तो वो है 45 घंटे का जो है प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाने का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिसमें एक दिन छुट्टी होती है, तो 8 छंग 48, 8 घंटे से भी कम का जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरटीई एजुकेशन के तहत जो है 28 धारा 28 के तहत जो है सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर जो है किस चीज पर रोक है? तो छात्रों को पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, स्कूल से वेतन लेने के प्रतिबंध लगाया गया, निजी ट्यूशन। तो ध्यान रखिएगा कोई भी सरकारी टीचर जो होता है वो निजी ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। अगर पढ़ाता है तो उसकी जॉब जो है छीन सकती है। ठीक है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कुल जो है 62 छात्र हैं, तो उसके लिए जो है कितने शिक्षक की उपलब्धता कराई जानी चाहिए? तो देखिए अगर क्लासरूम में, मैंने आपसे कहा था कि अगर क्लासरूम में 30 बच्चा है, कितना बच्चा? 30 बच्चा, तो उसके लिए जो है टीचर होने चाहिए 1। अगर 30 से 60 बच्चा है तो उसके लिए टीचर होने चाहिए 2। लेकिन यहाँ पे 62 है, तो इसका मतलब है 61 से 90 के बीच में अगर है टीचर तो यहाँ होनी चाहिए 3। तो आंसर हो गया 3। और 90 से मतलब 91 से 120 के बीच में 4 टीचर होने चाहिए। ठीक है, चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, गलत मत करिएगा। इतना पढ़ाने के बाद भी चीज़ें को नोट कर लीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस उम्र के बच्चों के बीच जो है शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है? एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मतलब बच्चों के बीच में जो है शिक्षा का महत्व जो है तौर तरीके या निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। निःशुल्क शिक्षा की बात तो खैर उससे पहले ही हो गया, तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक बच्चे को निम्नलिखित में से किस स्कूल में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है? तो देखिए एक बच्चा जो चाहे वो गरीब घर का हो, चाहे वो अमीर घर का हो, चाहे उसकी अर्निंग 0 क्यों ना हो, वो हर स्कूल में जो है एडमिशन पाने का अधिकार है। तो किसी भी स्कूल में, किसी निजी स्कूल में, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल में, कहीं पे भी वो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है उसे, सभी स्कूल। इसके लिए क्या करना होगा? एक सेकेंड माफ कीजिएगा, आरटीई के तहत आपको जो है एक फॉर्म भरना होगा, जो कि हर साल में नवंबर या दिसंबर में फॉर्म आ जाता है। अगर आप में से किसी की भी आय 1 लाख रुपए से भी कम है, ठीक है, या फिर आप अपना आय सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं 1 लाख रुपए से कम, तो आरटीई के तहत फॉर्म फिल करिए। दिसंबर में फॉर्म आता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दिसंबर में फॉर्म आता है, इसको फॉर्म फिल करिए। बहुत सारे जो है आपके आसपास जो भी स्कूल्स हैं उसको फॉर्म में जो है 9 जो है फॉर्म में स्कूल के नाम भर दीजिए। उनमें से लॉटरी सिस्टम होगी और उनमें से एक नाम आपका आ गया अगर बच्चे का, तो आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा।
कक्षा 8 तक फ्री में। ध्यान रखिएगा, कक्षा 8 तक, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है, इसके तहत। तो कक्षा जो है यहाँ तक ऐसे फ्री पड़ेगा। तो महंगे से महंगे स्कूल में भी बच्चे का एडमिशन हो सकता है। तो आपने वो पिक्चर तो देखी होगी शायद, आई गेस हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई पिक्चर आई थी, है ना, इमरान खान की, जिसमें वो अपने बच्चे का जो है एक महंगे स्कूल में मतलब बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहता है, लेकिन उसके स्कूल का उसमें होता नहीं है उसका, तो वो इसी के तहत जो है कराने का कोशिश करता है, आरटी के तहत, ठीक है। यहाँ पे जो है 36, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो मैं दे सकता था वो सारे जो है यहाँ पे कवर किए गए हैं। बाकी जो है क्वेश्चंस आपको वैसे ही पूछेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों लागू करना चाहिए, तो भाई बच्चे की शिक्षा के लिए लागू करना चाहिए, बच्चे के अंदर जो है सर्वांगीण विकास के लिए लागू करना चाहिए। वो एक सामान्य से क्वेश्चन होंगे जो आपको सीडीपी में मैंने ऑलरेडी कवर किया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस थे, जो हार्ड क्वेश्चंस बन सकते थे, वो यहाँ पे थे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।